रूस यूक्रेन की जंग के बीच उत्तराखंड के भी कुछ छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वहां फंसे छात्रों की वापसी की कवायद भी जारी है। इस बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। इस मसले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी भाजपा की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। स्वजन आज वहाँ स्वयं जो है दिक्कत महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में सरकार संजीदा है ही नहीं, सरकार संवेदनशीलता सरकार में लगी नहीं रही है। मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन इस पर समीक्षा नहीं कर रहे हैं कि हमारे लोग फंसे हैं, उनके लिए क्या होगा। तो ये स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर भाजपा ने छात्रों की सकुशल वापसी का भरोसा दिया। प्रदेश प्रवक्ता रवींद्र जुगरान का कहना है कि छात्रों के परिजनों के साथ ही प्रदेश सरकार पीएमओ के भी संपर्क में है। उन्होंने जल्द ही छात्रों की वापसी की उम्मीद जताई। पहले दिन से ही प्रयास इसमें जारी हैं और मुख्यमंत्री जी ने पीएमओ से भी संपर्क साधा है, उनको भी सूचनाएं दी हैं। उत्तराखंड के कितने बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे हैं और उनसे लगातार बात भी हो रही है। बच्चों के अभिभावकों से भी संपर्क साधा जा रहा है। जो सरकार है और खुद पार्टी उनके पेरेंट्स से, अभिभावकों से भी टच में है, पीएमओ से भी टच में है और उन बच्चों को जो इस स्थिति में हैं कि कहीं खतरा लगता है, तो उन सब लोगों को वापस लाने की, जो भी ये कह रहे हैं कि हमें वापस लाया जाए, वहाँ से बुलाया जाए, उन सब को वापस लाने की व्यवस्थाएं की जा रही है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच विदेश में फंसे छात्रों के परिजन चिंतित नजर आ रहे हैं। कोरोनेशन अस्पताल में तैनात डॉक्टर डीपी जोशी का बेटा खारकिव में फंसा है। डॉक्टर जोशी के मुताबिक भोजन के अलावा वहां फंसे छात्रों को सरकार से समन्वय की दिक्कत हो रही है। बेटा हमारा अक्षय जोशी जो है खारकिव से एमबीएस स्टूडेंट है, 3rd ईयर का, और चूंकि स्थिति है मीडिया से की नॉलेज में आ रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशन वाले बता रहे हैं, एम्बेसी की लैंग्वेज, तो स्थिति पैनिक तो है ही है। और उससे भी बड़ी गड़बड़ी ये कि जो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग एशिया और इंडिया के जो लोग हैं, खासतौर पर उत्तराखंड के, उनके पास एक क्लियर कट मैसेज नहीं है कि भारत सरकार उसमें कैसे हेल्प करने जा रही है। और तो कहीं ना कहीं अटैक की स्थिति और राशन की दिक्कतें और पानी की दिक्कतें जो होनी शुरू हो गई है, लोकल ट्रैफिक में कुछ जाम है, तो एक थोड़ी सी चिंता का विषय भी है और बच्चे परेशान भी हैं और पैनिक की कंडीशन है। दून के पुलिस कप्तान जन्मेजय खंडूड़ी के मुताबिक देहरादून के 32 लोग यूक्रेन में फंसे हैं। बकौल खंडूड़ी शासन प्रशासन के स्तर पर उनकी वापसी की कोशिशें जारी हैं। द्वारा जुटाई गई है तो उसमें लगभग 32 लोग यहाँ के ऐसे हैं जो कि यूक्रेन में रहते हैं। उनके बारे में डिटेल्स हमने प्राप्त कर ली है। इसके अलावा भी अगर कोई रहता है तो उसके लिए हमने 112 का जो लोकल हमारा नंबर है, तो वहाँ पर कोई भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अगर किसी का भी कोई रिलेटिव या कोई दोस्त या कोई सगा संबंधी अगर यूक्रेन में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमको आप 112 के माध्यम से दे दें, ताकि हम उनका पूरा एक डायरेक्टरी बनाएं और भारत सरकार को उसको हम भेज सकें, ताकि उनको जिस भी तरीके से प्लान किया जाए तो उनको वापस बुलाने का जो भी प्रयास सरकार करेगी तो उसमें हम हेल्पफुल रहेंगे। सियासी दल एक दूसरे पर हमला बोलने की ताक में रहते हैं, लेकिन आपातकाल में सियासत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा महाशक्तियों को चाहिए कि वे निजी हितों से ऊपर उठकर वैश्विक शांति के लिए काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, समय साक्ष्य।